दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास हर्बल डेंटल पाउडर के बारे में जो कि आपके दांतों को चमकदार बनाएगा, इनको स्वस्थ रखेगा, मुंह की बदबू को ख़त्म करेगा, पीलेपन को साफ करेगा और मुंह के छाले या जिंजिवाइटिस या इस तरह की और जितनी भी ओरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे लड़ने में आपकी मदद करेगा। इस दंत मंजन को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इस होममेड दंत मंजन में कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों आज के इस दंत मंजन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली है फिटकरी यानी कि एलम। फिटकरी नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है जो कि बैक्टीरिया से लड़कर दांतों में कीड़ा लगने, बदबू आने और छाले होने की समस्या को दूर करती है। फिटकरी आपको अपने आसपास किसी भी किराना शॉप में यानी जो पंसारी की शॉप होती है उसमें आसानी से मिल जाएगी और ये बेहद सस्ती होती है। सिर्फ 10 रुपये में आपको ये खूब सारी मुट्ठी भर के मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है सेंधा नमक, जिसको हम लोग पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। सेंधा नमक में कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके दांतों को नेचुरली साफ करते हैं और डिसइंफेक्ट करते हैं। सेंधा नमक थोड़ा सा एब्रेसिव नेचर का होता है और इसीलिए ये आपके दांतों पर जमा जो प्लैक होता है उसको साफ करने में हेल्प करता है विदाउट डैमेजिंग योर इनामल। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है बेकिंग सोडा, जो कि एक नेचुरल क्लींजर है। ये आपके दांतों के पीलेपन को साफ करता है। साथ ही क्योंकि बेकिंग सोडा अल्कलाइन नेचर का होता है तो ये सभी तरह के माउथ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके टूथ डीके और सांस में आने वाली बदबू की प्रॉब्लम को भी रोकता है। वैसे तो ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स इस दंत मंजन को बनाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप इस दंत मंजन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर आप पेपरमिंट पाउडर, लौंग का पाउडर और नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। मसलन लौंग का जो पाउडर है ये दांतों और मसूड़ों के दर्द को रोकता है, पेपरमिंट आपको ताज़ा सांस देता है और नीम एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है। बट ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हैं दोस्तों वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम इस पावरफुल दंत मंजन को बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 80% लोग आप में से ऐसे हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही अगर आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए और इसी तरह की और भी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको रोज़ाना नई नई इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूँ। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग एक्स के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो आप चाहें तो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब जब हमने इन सभी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया है, आइए देखते हैं कि इस अमेजिंग डेंटल पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले फिटकरी का एक टुकड़ा आप ले लीजिए और इसे बारीक पीस लीजिए और फिर एक बारीक सूती कपड़े में इसको छान लीजिए। वैसे तो ये जो बारीक पिसा हुआ छना हुआ आपका जो पाउडर है इसको आप ऐसे भी अपने मंजन को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पिसी हुई फिटकरी को एक पैन के ऊपर डाल के, एक तवे के ऊपर डाल के और मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें और तब तक गरम करें जब तक ये पिघल कर लिक्विड सा ना बन जाए और फिर सूख कर एक पापड़ जैसा ना बन जाए, और फिर इसके बाद इसको हम ठंडा करके बारीक पीस लें तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाता है और आपके दांतों पर इससे रगड़ भी नहीं लगती है और एनामल भी ख़राब नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं, जिसमें फिटकरी के अंदर जो सारा का सारा मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है और इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप ये सब कुछ कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो वो भी फ़ाइन है, ठीक है। आप ऐसे ही उसको पीस लीजिए, फिर छान लीजिए और बस मेक श्योर कीजिएगा कि इसके अंदर कोई मोटे मोटे टुकड़े ना रह जाएं, आपके दांतों पर इससे रगड़ ना लगे। इसके बाद जितना भी आपने ये पिसी हुई फिटकरी को लिया है, पाउडर को लिया है, उतनी ही क्वांटिटी में इसमें आप बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक मिलाइए और इतना ही आप बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लीजिए और इन सभी को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हैं तो इस मिक्सचर में
क्लोव पाउडर, पेपरमिंट पाउडर और नीम पाउडर भी आप मिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है मिलाना, आप चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मिलाइए। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और बस आपका जो DIY हर्बल डेंटल पाउडर है वो तैयार है। इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इसको अपने नॉर्मल टूथपेस्ट को करने के बाद रात को सोते टाइम इस्तेमाल करना है। यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ये पाउडर आप हाथ पे लीजिए और फिर अपने टूथब्रश को गीला करके इस पाउडर के अंदर लगाइए ताकि जो पाउडर है इस पर चिपक जाए और फिर जेंटल हाथ से अपने दांतों के ऊपर 2 मिनट तक इससे आप ब्रश कीजिए और फिर कुल्ला कर लीजिए। इस मंजन को आपको रोज़ाना यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसको यूज़ करना आपके लिए काफ़ी होता है। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी रहती है, ठंडा गर्म पानी लगता है, तो इस मंजन को आपको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है और ध्यान रखना है कि कहीं इससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ तो नहीं रही है। अगर सेंसिटिविटी बढ़े या कोई और प्रॉब्लम आए तो इसको यूज़ नहीं करिए और अपने डेंटल जो डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। वैसे दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए एक ख़ास तरह के पत्ते भी होते हैं दोस्तों, जिनको सिर्फ चबाने भर से दांतों और मुंह की लगभग सभी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इन पत्तों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसमें मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।